बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति सूर्य ग्रहण स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। और आज हम बहुत ही खास चर्चा करेंगे आपसे सूर्य ग्रहण को लेकर। और मूलतः आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। 10 जून 2021 का जो सूर्य ग्रहण है किन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा खराब रहेगा, किन राशियों पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव डालेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले ज़रूर कहता हूँ आपको कि एस्ट्रो तक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। अपने प्रोफाइल पर आकर, मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण, 10 जून 2021 का पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए रहेगा सबसे ज़्यादा खराब। देखिए, एक जर्नल आपको चीज़ बताता हूँ। सूर्य ग्रहण शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, इन 4 प्रकार से बहुत ज़्यादा काम करता है। 5वां जो काम करता है वो संबंधों को भी बिगाड़ने का काम करता है। तो मूलतः ऐसी 6 राशियां हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा। ये 6 राशियां कौन सी हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव जो पड़ेगा वो वृषभ राशि पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव मानसिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, आत्मिक दृष्टि से भी ये ग्रहण जो है ये सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रभावित करने जा रहा है तो वो वृषभ राशि को प्रभावित करने जा रहा है। उसी लग्न में, उसी राशि में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, अब हम इसका प्रभाव भी बताएंगे बहुत आपको, और बहुत प्रिसाइसली वे में बताएंगे। दूसरा, इस ग्रहण का प्रभाव कन्या राशि पर पड़ने जा रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है कन्या राशि पर। कारण क्या है? कन्या राशि के भाग्य भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है और इससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तीसरी राशि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रही है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 7वें भाव में यह ग्रहण पड़ने जा रहा है। चौथी राशि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है वो है मकर राशि। पहले ही क्षमा कीजिएगा, 7.5 से जूझ रही है मकर राशि, और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पर। पांचवी राशि जो प्रभावित होगी वो होगी मीन राशि। और छठी राशि जो प्रभावित होगी, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है मीन राशि के 3रे भाव में पड़ने जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ेगा ज़रूर, ये तो निश्चित है। और एक राशि और जिस पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा लेकिन प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के मूलतः 11वें भाव में ये प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब हम जानते हैं इन 6 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और किस लेवल पर ये प्रभाव जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम पहले के एपिसोड्स में भी ये बता चुके हैं कि ये जो ग्रहण है ये वृषभ राशि में पड़ रहा है और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है। वृषभ राशि मूलतः पृथ्वी तत्व की राशि है और मृगशिरा जो है वो वायु तत्व का नक्षत्र है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ने जा रहा है। शारीरिक दृष्टि से बीमार हो सकते हैं वृषभ राशि वाले, मनोविकार पैदा हो सकते हैं, कन्फ्यूजन की लेवल रह सकती है। इसके साथ साथ बच्चों पर, पढ़ाई पर कष्ट आ सकते हैं। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, भाग्य कमज़ोर पड़ सकता है और साथ साथ लाभ में कमी आ सकती है। ग्रहण जो है 6 जगहों पर अपना असर डालता है। जहाँ वो बैठता है
उससे तीसरे भाव में, उससे पाँचवें भाव में, उससे सातवें भाव में, उससे नवें भाव में और 11वें भाव में यहाँ ग्रहण का असर देखा जाता है बिकॉज ऑफ द राहु केतु एक्सेस। तो ये 6 जगह ऐसी होती हैं और 6 ही राशियां हैं जिन पर ये प्रभाव पड़ने जा रहा है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बुरा असर वृषभ राशि पर पड़ेगा। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, कर्क। कर्क राशि के 11वें भाव में ग्रहण पड़ने जा रहा है। इससे होगा क्या? देखिए, बड़े भाई बहनों से कुछ संबंध बिगड़ेंगे, लाभ में कमी आएगी, कुछ हद तक नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं। इसके साथ साथ मूलतः बच्चों के साथ में कुछ कष्ट होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, संबंधों में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ जो विशेष तौर से दिक्कत आती है दाम्पत्य जीवन में, ये दिखाई दे रही है। और ख़ास बात क्या, बदनामी, इस पर स्पेशली ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आ सकती है। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों से बांधव भाव जो है वो बुरी तरह से पीड़ित हो सकता है। तीसरी राशि जिस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने जा रहा है, जिसके भाग्य भाव में ग्रहण पड़ने जा रहा है, वो है कन्या राशि। भाग्य मंदा पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा किए हुए जो काम है उसमें सक्सेस का रेशो जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। और देखिए, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, भलाई करने जा रहे हैं, बुराई हो जाएगी। वो कहते हैं ना, नेकी कर जूते खा। सुनिए कहावत आपने, कुछ ऐसा वाला हिसाब किताब हो सकता है। तो इसलिए दूसरों के पचड़ों में हाथ न डालें, टांग न अड़ाएं। चौथी राशि जिसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है, जिसके 7वें भाव में ग्रहण पड़ने जा रहा है, वो है वृश्चिक राशि। सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किन्हीं 2 राशियों पर पड़ रहा है तो वृषभ पे और वृश्चिक पे। इस राशि के 7वें भाव में वृश्चिक राशि के ग्रहण पड़ने जा रहा है। 7वां भाव पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, भोग विलासिता का भी, और धन से संबंधित भाव। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, दाम्पत्य में कटुता आएगी, संबंधों में कटुता आ सकती है, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हो सकती हैं, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ साथ मनोविकार की स्थिति ज़रूर जन्म ले सकती है, कन्फ्यूजन की लेवल स्थिति रह सकती है, सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। साथ बसात के अंदर ध्यान रखना होगा कि घर परिवार में अशांति पैदा हो सकती है। और साथ बसात में ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये सबसे ज़्यादा ये मिट्टी से और वायु से जुड़ा ग्रहण है, तो ये स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। स्पेशली ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि वालों आपको इस चीज़ का। बात करेंगे 5वीं राशि जिस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, वो है मकर राशि। मकर राशि मूलतः अगर हम देखें 5वें भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। 5वां भाव प्रेम का भाव, एजुकेशन का भाव, पेट का भाव। तो पेट से संबंधित बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कोई ऐसी स्थिति ज़रूर सामने आ सकती है कि जहां पर आपको आलोक जी, यहाँ पे थोड़ा सा कट आएगा, वो कुछ आवाज़ हो रही है। 8:30 से कट शुरू हो जाएगा। भाई उसको लेके जाओ। चल ठीक है, आ गया तेरे पीछे। पांचवी राशि जिसकी हम बात करें, जिस पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो है मकर राशि। मकर राशि के मूलतः 5वें स्थान में ये ग्रहण पड़ेगा। स्थिति 5वें भाव की यह है कि एजुकेशन, पेट से संबंधित समस्याएं, प्रेम में असफलता और संबंधों में विच्छेद। रोमांटिक लाइफ में दिक्कत, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं संबंध टूटते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। आने वाले जो 90 दिन हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा एजुकेशन सेक्टर और प्रेम जीवन। इसके साथ साथ बड़े भाई से संबंध
बिगड़ सकते हैं, बड़े भाई बहन से संबंध बिगड़ सकते हैं, लाभ में कमी आ सकती है जो बिजनेसमैन हैं उनके। और ख़ास बात, विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात ये भी होगी कि दाम्पत्य पक्ष में कुछ दिक्कत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है 7वें भाव में नीच का बन करके, और मंगल के ही नक्षत्र में ग्रहण है। इसके साथ साथ कुछ हद तक स्थिति जो बिगड़ सकती है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाई देती है कि भाग्य कुछ मंदा पड़ जाए और लाभ में कुछ कमी आ जाए। और वैसे भी 6.5 चल रही है, 6.5 का फेज़ है, सेकंड फेज़ है, तो इस बारे में ज़रूर ध्यान देना होगा। छठी राशि और आखिरी राशि जिस पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है वो है मीन राशि। मीन राशि के तीसरे भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। कुछ लिहाजे से कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है बदनामी। झूठा कहीं मुकदमा दायर हो सकता है, कुछ आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में बड़ी दिक्कत आ सकती है, भ्राता पक्ष जो है, बांधव पक्ष जिसे हम कहेंगे, कलत्र पक्ष, वो हो सकता है। बेफिजूल किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है और कहीं वाद विवाद होने के भी पूरे योग नज़र आते हैं। आर्थिक पक्ष के साथ साथ स्वास्थ्य भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, और स्पेशली ये जो स्वास्थ्य होगा छाती से संबंधित थोड़ा सा परेशानी ज़रूर दे सकता है, या फिर छुटपुट एक्सीडेंट जो हाथों से संबंधित हो सकते हैं, जिसमें से फ्रैक्चर आदि की समस्या आ सकती है। तो ये वो 6 राशियां हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो मित्रों, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके के स्पेशल एपिसोड्स को लेके, जहाँ हम करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारा आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।